सर बताइएगा आज पेशी थी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज देखें, जैसे आप तमाम दोस्तों के इल्म में है कि पोस्टस बेल हमने फाइल की थी 7 की, तो आज उस बेल के हवाले से प्रोसीडिंग की। आज आर्गूमेंट्स हमारे इन डिटेल हो गए, डिटेल के बाद अब वेट फॉर ऑर्डर। सर आर्गूमेंट्स क्या हुए हैं? आर्गूमेंट्स भाईजान होपफुली मेरा ख्याल है शायद आप दोस्त भी कोर्ट में मौजूद नहीं सर, हमें तो बाइट निकाल दिया, निकाल दिया बात है कि आप नहीं रहेंगे कोर्ट में। वेरी अनफॉर्चुनेट, ये गलत हुआ है क्योंकि कोर्ट में तो कोई भी खड़ा हो सकता है। अच्छा, गुजारिश इसमें ये है कि आज हमने डिटेल आर्गूमेंट्स किए हैं बेल के ऊपर और बड़ा क्लियर केस है, बड़ा क्लियर केस है, ओपन एंड शट केस है ये। नंबर 1 जो हमने जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा एम्फसाइज़ किया कोर्ट के सामने वो ये है कि 13 जून 2025 को इन्होंने एक इंक्वायरी होल्ड की अपनी FIR के जो इन्होंने डेट मेंशन किया उसके मुताबिक। उसके बाद 17 अगस्त 2025 को इन्होंने FIR लॉन्च कर दी। अब FIR की स्टोरी तो जैसे आप सबके इल्म में, आपके सामीन के इल्म में भी है, मैं इन डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ इतनी बात करूंगा। वो एलिगेशन ये है कि साद ने मुबैना तौर पर कुछ इलीगल और बैंड, मैं दोबारा वर्ड यूज़ करूंगा, इलीगल और बैंड जो ऐप्स हैं उनको उसने प्रमोट करके उसने क्राइम किया। ये नट शैल उसका FIR। अब उसमें जो लीगल क्वेश्चन हमने वहाँ पे रेज़ किया है, जिसका कि प्रोसिक्यूशन के पास जब उधर क्रॉस आर्गूमेंट्स भी हुए हैं और हमने अपने आर्गूमेंट्स के बाद ये क्वेश्चन थ्रू कोर्ट प्रोसिक्यूशन को पुट अप किया, तो उसका जवाब कोई नहीं था, तमाम दोस्त मौजूद थे वहाँ पे। वो सवाल ये है कि ये जो ऐप्स हैं बाई नामो एंड सो, ये पता नहीं वो गलत काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये हमारा मौजू ही नहीं है। मौजू ये है कि क्या पाकिस्तान में जो हमारा लॉ ऑफ लैंड है, जो स्टैच्यूटरी लॉ है, या NCCI का जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, या इसके जो रेलेवेंट इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए इन ऐप्स को पाकिस्तान में पहली दफ़ा कौन सी डेट को बैन और इलीगल डिक्लेयर किया गया, और वो डेट थी 20 अगस्त, जो आपके सबके इल्म में, आप मीडिया के दोस्त हैं, आपके मोबाइल्स पे वो नोटिफिकेशन मौजूद है कि 46 ऐप्स को उस दिन बैन किया गया, इलीगल डिक्लेयर किया गया। तो सवाल अब ये है, जो लीगल क्वेश्चन है, इसको मॉरलिटीज़ पे बिल्कुल कंसिडर फरमाया कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। लीगल बात है, लीगल क्वेश्चन हम कोर्ट ऑफ लॉ में पेश हो तो कोर्ट ऑफ लॉ की बात करें। वो ये है कि अगर जिस डेट को साद ने किसी ऐप को प्रमोट किया, उस डेट तक पाकिस्तान का जो लॉ ऑफ लैंड है उस ऐप को इलीगल या बैन डिक्लेयर नहीं किया गया था, तो हाउ इट कुड बी प्रिज्यूम्ड टू इलीगल टू प्रमोट दोज ऐप्स एज इलीगल? दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट के बेशुमार प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि जब तक किसी एक्ट को, किसी भी मामले को किसी स्टैच्यूटरी लॉ के ज़रिए, किसी एक्ट के ज़रिए, किसी ऑर्डिनेंस के ज़रिए, किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के ज़रिए इलीगल डिक्लेयर नहीं किया जाता, उस वक्त तक वो एक्ट इलीगल नहीं होगा, उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन नहीं की जा सकती। यही सवाल हमने आज प्रोसिक्यूशन से पूछा कि भाई अब 17 अगस्त को FIR दे रहे हैं, 13 जून को आप इंक्वायरी कर रहे हैं और ऐप्स को डिक्लेयर करें 20 अगस्त को जाके, FIR देने के बाद, सारे काम करने के बाद। नंबर 1। नंबर 2, इनके ही एक रूल्स हैं, रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल कंटेंट फ्रॉम सोशल मीडिया 2020 के, वो भी इनके पास थे। अगर साद ने या किसी शख्स ने कोई अनलॉफुल इलीगल एक्ट कंटेंट को अपलोड किया है, तो आपने अपना वो जो रूल्स 2020 के उनको क्यों इन्वोक नहीं किया? आपसे ये तवक्को तो नहीं की जा सकती थी कि आपको इग्नोरेंस ऑफ लॉ है, आप स्टेट है, आप उसको रिमूव करते। मीनिंग देयर बाई कि वो अगर ये रिमूव इसलिए नहीं थे कर सकते
क्योंकि वो इलीगल और बैंड थे ही नहीं, वो इनकी एप्लीकेशन टर्न डाउन हो जानी थी। इसी के तनाजर में अगली बात जो रिपीटेडली कर रहा हूँ, PCL में जो मुख्तलिफ हमारी टीम थी, मुल्तान, कराची, सो जो उनके स्पेसिफिक नाम जो नेम्स हैं, उसमें इसीलिए प्रमोट होती रही है रिपीटेडली, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त तक ये बैंड और इलीगल नहीं थी। PSL में इलीगल भाई, अगर वहाँ पे किया गया एक्ट इलीगल नहीं था, लॉ ऑफ लैंड में बैंड नहीं था, तो साथ का किया हुआ एक्ट अब कैसे उसको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक एप्रिसिएशन के लिए, सोशल मीडिया के जो दोस्त हैं उनको माजरत से वर्ड यूज़ करूँगा नकेल डालने के लिए और उनके अगेंस्ट एक क्रैकडाउन जारी करने के लिए ये एक एग्जाम्पलरी केस बनाने की एक मिजरेबल कोशिश की जा रही है। थैंक यू सर, अदालत ने क्या ऑर्डर दिया है आज ये भी बताइएगा, और प्रोसिक्यूशन ने क्या दलाइल दी हैं आज? प्रोसिक्यूशन का दलाइल बड़ी माजरत से बड़े मिजरेबल थे। मैंने जैसे अर्ज किया, मैंने अपने आर्गूमेंट्स में पहले इन डिटेल ये बात की। जब प्रोसिक्यूशन आर्गूमेंट किए तो मैंने ऑनरेबल कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि सर ये इनसे पूछें ये कौन सी डेट को इलीगल डिक्लेयर हुए ये ऐप्स, ये बाई नाम एंड सो, और इसका कोई जवाब नहीं था। नो आंसर एट ऑल। सर ये बताइएगा कि और फैसले के बाद वेटिंग फॉर ऑर्डर। सर ये बताइएगा कि चौधरी सरफराज साहब के मुअत्तली के बाद जो पेंडिंग नोटिस थे क्या उनको मिलेंगे? जैसे जन्नत मिर्ज़ा और मतीरा के अपकमिंग थे नोटिस, क्या उनको मिलेंगे? देखिए, वो नंबर 1 तो ये है कि मेरे वो क्लाइंट्स नहीं हैं। नंबर 2 ये है कि ये एक एजेंसी का और इन्वेस्टिगेशन का उनका इंटरनल मैटर है, तो नीदर आई शुड मेक अ कमेंट, नार आई डोंट नो अबाउट इट। लेकिन वो जो सरफराज चौधरी साहब के हवाले से आपने जो बात की है वो एक अपनी जगह बात है। देखें, वो हमारे एक कुलीग है, एक मियाँ मतीन साहब और उनके भाई अजीम साहब, उनके ख़िलाफ़ ही उन्होंने FIRs दी और उनके घरों में रेडें की, और ये अपने इख्तियारात से बहुत बढ़ के खेल रहे थे। ये आए रोज़ पॉडकास्ट कर रहे थे, आए रोज़ प्री ट्रायल जजमेंट्स दे रहे थे साद के ख़िलाफ़, और गलत लफ्ज़ और लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे। ये अपनी खुद सादा कहानियाँ बना रहे थे। आज ये भी एक कोर्ट में बात हुई है, आपको उनका एक इंटरव्यू याद होगा कि इसमें उन्होंने कहा था कि जी मैंने बच्चों के इंटरव्यू किए, ये किया, वो बच्चे बड़े जी, जो भी उन्होंने कहा आर्गूमेंट था। ये भी जो इनके रूल्स हैं पीका के, वो रूल्स में जो इनका शेड्यूल 4 है, जो FIR से पहले इंक्वायरी होती है, उसमें शेड्यूल 4 में ये बाउंड डाउन है कि तमाम विटनेसेस के, विक्टिम्स के इंटरव्यूज़ लेने के बाद उसको इनकॉर्पोरेट करें इन राइटिंग। वो भी हमने पुट अप किया कि इनकी इंक्वायरी में कोई की जो इनके जो टीवी पे पॉडकास्ट थे और जो इनके इन्वेस्टिगेशन जो FIR है, वो सारी चीज़ें आपस में कंट्राडिक्टरी हैं। कोई इनके पास इंटरव्यू नहीं है, वो सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च था और ओरल असर्शन था। सर, उनको तकरीबन 6 माह की रुखसती के ऊपर भेज दिया गया है। क्या लगते हैं ये सियासी रसूख था जो अगर बात करें यूट्यूबर्स की, टिकटॉकर्स ने इस्तेमाल किया, या किसी और वजह से उनको भेजा गया? देखिए, जो मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा था वो तो उनके अगेंस्ट मिसकंडक्ट का, उन्होंने मिसकंडक्ट। सर वो तो कह रहे हैं कि मेरी ट्रांसफर हुई है, मैं मुअत्तल नहीं हुआ। मैंने देखिए, मैं आई एम नॉट हियर सर, मैं उनके बारे में वो क्या कहते सर हैं, जरा क्लियर कर देना जरा थोड़ा सा। मेरी गुजारिश ये है कि ये तो उनके जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनसे क्लैरिटी लें। मैं तो जो मैंने आपकी तरह एक नोटिफिकेशन पढ़ा, मैंने वो आपको बता दिया। उस्मान भाई, ये बताइएगा कि आपने कहा कि जो एप्लीकेशंस हैं वो बाद में बैन की गई, FIR पहले दी गई, लेकिन आप ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उससे पहले साथ ने जो प्रमोशंस की है वो मोरालिटी की बुनियाद पर वो दुरुस्त नहीं है। देखिए, मैं आई एम हियर टू रिप्रेजेंट द साथ। मोरालिटी की बात नहीं करेंगे आप। लेट मी कंप्लीट भाई। इन लीगल एस्पेक्ट्स मैंने जो लीगल उसके जो केसेस हैं, जो लीगल उसका केस है, लीगल उसके जो इश्यूज़ हैं, देखिए बुनियादी बात ये है, मोरालिटीज़ पे जो हम बात करेंगे वो उस पर बिल्कुल खुल के बात हम कर सकते हैं, यकीनन कर सकते हैं, थोड़ा सा, लेकिन हम कोर्ट ऑफ लॉ में आज पेश हुए हैं। कोर्ट ऑफ लॉ में लॉ की बात हो रही है, वहीं पर हमें करनी भी चाहिए। मेरी गुजारिश इसमें ये है कि बड़ी रिपीटेडली कि अगर कोई काम, कोई एक्ट, लॉ ऑफ लैंड उसको लीगल डिक्लेयर नहीं कर जाता किसी एक्ट में, वो उस एक्ट के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन नहीं की जा सकती। ये सेटल्ड प्रिंसिपल है। सर, मेरा फीसद चांसेस है कि यहाँ से बेल अलाउ हो जाएगी। देखिए, जो केस की सिचुएशन है, जो फैक्ट्स हैं, जो लीगल इसके एस्पेक्ट्स हैं, वी आर नॉट होपफुल बट वी बिलीव कि बेल होनी चाहिए। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि जिस तरह रिमांड की प्रोसीडिंग होती रही हैं इसी कोर्ट में,
तो इसलिए अगर हमें रिलीफ नहीं मिलता तो हमारे पास एपलेट कोर्ट्स, फर्दर कोर्ट्स मौजूद हैं। इसलिए जो रिमांड में सिचुएशन रही है उस वजह से हमें एप्रीहेंशन है कि शायद ये जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं इनको शायद प्रॉपर्ली कंसीडर ना किया। यानी आप ज़्यादा पुरुमीद नहीं लग रहे? नहीं, मैं अपने कानून को, अपने फैक्ट्स को और जो चीज़ें हमने, जो केस के फैक्ट्स हैं, जो इस हवाले से लॉ क्लियर है, उस हवाले से वी बिलीव कि ये बेल 100% बेल का केस है ये, और बेल होनी चाहिए। बार बार रिपीटेड कर रहा हूँ। अच्छा, इनको उसमें सारी उन्होंने आर्गूमेंट्स किए हैं, एक ही रिकवरी की बात कर रहे हैं, वो $3,26,400 की। सर आप में उसमें लेट मी कंप्लीट $3,26,400 की सीज़ की है। वही हमने अपने कोर्ट के सामने ओपन क्वेश्चन पुट किया है कि आप कैसे प्रूव कर रहे हैं कि एक बंदा जो 15 साल से 10 साल से YouTube पे काम कर रहा है, उसकी लीगल इनकम उसके पास आ रही है, टैक्स डिडक्शंस के बाद आ रही है, आप कैसे सेग्रीगेट करेंगे उसको? इसलिए वो इनके पास, मैं लेट मी सिर्फ एक आखिरी बात जरूरी है कि देखिए FIR एक सिर्फ एक पेपर होता है एलिगेशंस का। उस एलिगेशन को कोरैबोरेट तो करना है ना किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। इनके पास कोई विक्टिम नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। सर आपको सर रिमांड में भी वो एक ही बात कर करके 22 दिन का रिमांड ले गए। ऐसा ही लगता है कि शायद यहाँ से बेल कैंसिल हो जाए। मैं अर्ज़ करता हूँ, देखें अगर ये जो आपका जो एप्रीहेंशन है वो यकीनी तौर पर हमें भी है, लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ कि हम चूँकि स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं तो हमें ये कानून ये इस चीज़ का इजाज़त देता है और हमें रास्ता देता है कि हम किसी भी कोर्ट डिसीजन को अपर कोर्ट में जाके चैलेंज भी करेंगे और उसको इंशाल्लाह वहाँ पे अपना रिलीफ सीख भी करेंगे अगर यहाँ से बेल को डिसमिस कर सकें। उस्मान भाई, आखिरी क्वेश्चन है, आपको एक ज़िमनी रिपोर्ट दिखाई थी NCCA के ऑफिसर ने, वो बताइएगा। उसमें तो मैंने जब पढ़ रहा था उसमें तो करोड़ों की बातें लिखी थी, 16 करोड़, फिर 30 करोड़, फिर 18 करोड़, वो चीज़ें बताइएगा। और एक क्वेश्चन ले लें सर, और टोटल डकी भैंस से कितनी रिकवरी हुई है ये ज़रा क्लियर कर दें। देखिए गुजारिश है, रिकवरी जो आज उन्होंने उनके प्रोसिक्यूशन ने जो आर्गूमेंट्स किए हैं, मैं उसी आर्गूमेंट्स का हवाला दूंगा आपको, क्योंकि बेसिकली ये सेटल्ड बात है। जो जिमनीज होती हैं, पुलिस डायरीज होती हैं, दोज आर प्रोरोगेटिव डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 172 CRPC। वो प्रोरोगेटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिमनीज डायरीज होती हैं पुलिस की। जो आर्गूमेंट्स का मैं हवाला दूंगा, आर्गूमेंट्स में उन्होंने बार बार $3,26,400 की ही बात की है कि जी वो हमने सीज की। इसके अलावा उन्होंने कोई रिकवरी की बात नहीं की। जो रूमर्स फैल रही हैं वो गलत है क्या? जो कह रहे हैं कि 15 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ रूमर्स तो इस हवाले से, इस केस में इतनी रूमर्स हैं कि हर बात को ढूंढने जाएंगे तो पता नहीं क्या होता है। थैंक यू सर, थैंक यू।